लिनक्स कमांड सीरीज़ का आज मेरा पहला क्लास है। इस वीडियो में हम लोग जिस कमांड्स के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली है यूनेम, pwd, टॉप, हिस्ट्री और मैन। इसके अलावा भी कुछ कुछ और कमांड हम लोग के यहाँ पे यूज़ होने वाला है, जैसे कि क्लियर और .bash_history। ये फाइल हम लोग की यूज़ होने वाला है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला कमांड है उसका नाम है यूनेम। यूनेम क्या करते हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। यूनेम बेसिकली आपके जो लिनक्स सिस्टम है उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एलोंग विथ होचे हार्डवेयर, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है। इसके जैसे ये इन्फॉर्मेशन है उनमें से जैसे हम लोग बोल सकते हैं वो सिस्टम का जो नाम है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो कर्नल है, कर्नल का जो बिल्ड डेट है, उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग को यूनेम कमांड के थ्रू से हम लोग को मिल सकता है। तो यूनेम कमांड जो है हम लोग पहले एक बार कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसमें अगर डाल के देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पहला जो यूनेम कमांड है उसका आउटपुट है लिनक्स। हम लोग यहाँ पे लिनक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए इसका आउटपुट ये लिनक्स आया है। इसके बाद हम लोग जो कमांड यहाँ पे डालेंगे इसके साथ साथ जो जो ऑप्शन यूनेम के साथ नेचुरली कॉमनली यूज़ होता है वो बेसिकली है -a। -a ऑप्शन बेसिकली सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऑल द इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ये ऑल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कर्नल का वर्जन, बिल्ड का टाइप और बिल्ड का जो स्पेसिफिक वर्जन नंबर है उसका इन्फॉर्मेशन, और किस डेट में ये बिल्ड हुआ था ये कर्नल, और हार्डवेयर आर्किटेक्चर लाइक 64 बिट और 32 बिट, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे से मिल सकता है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है -s। एस से बेसिकली हम लोग कर्नल का जो नेम है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पे आता है वो है -n। एन बेसिकली होस्ट नेम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो नीचे जाके कमेंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग के पास कमांड आता है वो है pwd। pwd स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बेसिकली आप जिस लोकेशन में है उसका एक्चुअल जो पाथ है उसको प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द /। यहाँ पे अगर हम लोग मेरा अगर रूट यूज़र के अंदर से ये कमांड अगर हम लोग चलाएंगे वो बेसिकली /root जो है रूट का जो होम डायरेक्टरी है उसको प्रोवाइड करता है। आप अगर यहाँ पे दूसरा कोई यूज़र नेम है उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसका जो पाथ है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सपोज़ वहाँ पे यूज़र नेम है XYZ, तो यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर से और उस यूज़र के अंदर से अगर हम लोग ये चलाएंगे ये कमांड तो बेसिकली /home/ वो XYZ यूज़र नेम यहाँ पे दिखाएगा। pwd कमांड में बेसिकली -l और -p ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। उसके अंदर में l स्टैंड फॉर ए लॉजिकल जो पाथ है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो इस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट जो वेरिएबल होता है और इंक्लूडिंग सिम्बॉलिक लिंक्स जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है। और -p जो ऑप्शन है फिजिकल पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता रहता है। ये कमांड हम लोग कमांड लाइन में डाल के चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कमांड का आउटपुट कैसा होता है। इससे पहले हम लोग का जो प्रीवियस कमांड का आउटपुट है उसको हम लोग क्लियर कमांड के थ्रू से क्लियर कर लेते हैं। क्लियर स्टैंड्स फॉर क्लियर द स्क्रीन। क्लियर कमांड के थ्रू से हम लोग कोई भी कमांड का जो आउटपुट है और स्क्रीन का जो आउटपुट है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग रूट के अंदर से pwd कमांड चलाया है, उसका जो आउटपुट है यहाँ पे दिखा रहा है /root। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं cd कमांड के थ्रू से where log ये वाला फोल्डर के अंदर में cd स्पेस /where/log/। इसके बाद हम लोग pwd कमांड अगर चलाएंगे तो उसका लोकेशन हम लोग को दिखाएगा /where/log। इस जगह से अगर हम लोग pwd -l और p को हम लोग यहाँ पे चलाएंगे तो सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस दोनों यहाँ पे सेम है। इसके बाद हम लोग जो स्क्रीन है उसको हम लोग क्लियर कर लेते एवं नेक्स्ट वे में हम लोग का जो नेक्स्ट कमांड आता है वो बेसिकली है टॉप कमांड। टॉप कमांड से हम लोग लिनक्स जो सिस्टम है उसका जो प्रोसेस है और उसके बारे में रियल टाइम में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है। जो भी सारे रनिंग प्रोसेस है हम लोग का लिनक्स जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसके अंदर में, उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से मिल सकता है। इसके साथ साथ हम लोग को
जो मेमोरी है सिस्टम का और जो CPU यूटिलाइजेशन है उसका एक समराइज्ड व्यू भी यहाँ से मिलता है। इसका जो टॉप 3 लाइन है उसके अंदर में ये जो मेमोरी का जो साइज़ है और CPU का जो साइज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे टॉप कमांड का आउटपुट के यहाँ से देख सकते हैं। टॉप कमांड बेसिकली जो भी हम लोग के सिस्टम में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उस सब चीज़ों को, जो सपोज कोई एक प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस बहुत सारा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और बहुत सारा उसका जो रिसोर्सेज है अलग अलग कंज्यूम कर रहा है, उसको अगर आइडेंटिफाई हम लोग को करना है तो ये टॉप कमांड के थ्रू से ही हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कमांड लाइन में टॉप कमांड डाल के कि क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला लाइन है वहाँ पे जो स्वैप मेमोरी है और जो फिजिकल मेमोरी है उसमें कितना भरा हुआ है और कितना खाली है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिख रहा है। और CPU कितना आइडल है और CPU कितना बिजी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक मोटा मोटी ओवरव्यू हम लोग को मिल रहा है। इसके नीचे में बहुत सारे ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है जैसे कि PID, यूज़र, PR, NI, ये सारे जो ऑप्शन है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। इसके बारे में डिटेल्स अगर इन्फॉर्मेशन हम लोग को जानना है तो नीचे जाके कमेंट ऑप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसमें ऊपर एक डिटेल्स वीडियो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये जो PID, यूज़र, ये जो ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। जैसे PID जो शो करता है यूनिक प्रोसेस ID है बेसिकली यहाँ पे, और PR जो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है वो है प्रोसेस का प्रायोरिटी। हर एक प्रोसेस का एक सेट ऑफ प्रायोरिटी होता है, ऑलवेज किस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करता है उसके ऊपर डिपेंड करके। उसके बाद जो ऑप्शन आता है VIRT स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मेमोरी। टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मेमोरी कितना यहाँ पे कंज्यूम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है बेसिकली यूज़र। कौन से यूज़र ये पर्टिकुलर टास्क रन कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है। CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम यहाँ पे जितना होता है वो परसेंटेज CPU से ऑप्शन से दिखता है। टाइम प्लस जो ऑप्शन है CPU टाइम मैक्सिमम जो कोई प्रोसेस ले रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। SHR जो है वो बेसिकली शेयर्ड मेमोरी इन KB, ये साइज़ में KB जो यूनिट है उसके हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। NI स्टैंड्स फॉर नाइस वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क और ए प्रोसेस। यहाँ पे नेगेटिव जो नाइस वैल्यू है बेसिकली हायर प्रायोरिटी डिफाइन करता है और पॉजिटिव नाइस वैल्यू बेसिकली यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी डिफाइन करता है। परसेंटेज ऑफ मीम स्टैंड्स फॉर ए मेमोरी यूजेज ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। REA स्टैंड्स फॉर ए फिजिकल रैम। हम लोग कितना फिजिकल रैम, हम लोग मतलब है कोई एक प्रोसेस कितना फिजिकल रैम यहाँ पे ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस हम लोग जिसको इन फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बोला था नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं इसके टॉप के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स वीडियो चाहिए तो। इसके बारे में जो कमांड हम लोग को आता है वो बेसिकली है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड बेसिकली कोई एक सिस्टम के अंदर में जो कोई पर्टिकुलर यूज़र है वो अगर जो कमांड रन करता है उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन रख देता है। जैसे हम लोग को इन फ्यूचर में कोई भी ऑडिट अगर करना है सिस्टम के ऊपर में तो वह सारी चीज़ें हम लोग को कमांड जो हिस्ट्री कमांड है उसके थ्रू से हम लोग को मिल सकता है। कोई भी यूज़र यहाँ पे लगभग 500 नंबर ऑफ हिस्ट्री जो है वहाँ पे एक फाइल के अंदर में स्टोर रहता है। जैसे पहले मैंने बोला था ये जो फाइल का नाम है .bash_history। हर एक यूज़र के हिसाब से एक एक अलग अलग .bash_history ये बोल का जो फाइल है वो अवेलेबल होता है। हर एक यूज़र के लिए वो सेपरेट होता है। जब हम लोग कोई भी यूज़र एक सिस्टम के अंदर में लॉगिन करता है तो उसका सेशन स्टार्ट होता है, जो कमांड उसने रन किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। जब वो यूज़र लॉग आउट होता है तो सारे मेन मेमोरी से ये सारे जो हिस्ट्री है वो .bash_history जो फाइल है उसके अंदर में राइट हुआ जाता है। ये बेसिकली हिस्ट्री फाइल का काम है। यहाँ पे हिस्ट्री जो कमांड है ये बेसिकली सोलो काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी सारे ऑप्शन है इसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे -C जो ऑप्शन है वो बेसिकली हिस्ट्री फाइल को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। -D इसके साथ अगर ऑफसेट वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो पर्टिकुलर एक सर्टेन ऑफसेट के बाद से वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगे, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। -A स्टैंड्स फॉर अपेंड। ये नाम ऐसे सजेस्ट कर रहा है कोई भी हिस्ट्री फाइल के अंदर में अगर हम लोग को कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अपेंड करना है तो बेसिकली यहाँ पे -A ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो देख लेते हैं कि कमांड लाइन में जाके हिस्ट्री कमांड डाल के इसका क्या आउटपुट आता है। ये है बेसिकली हिस्ट्री कमांड का आउटपुट। यहाँ पे मैंने जितने भी सारे कमांड चलाए थे उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है।
इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री जो फाइल के बारे में हम लोगों ने बताया था उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। तो उसके लिए हम लोग वी नाम का जो एडिटर है उसके थ्रू से डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री जो है फाइल है उसको हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पे टिल्डा साइन जो पहले दिख रहा है वो है बेसिकली यूज़र का होम डायरेक्टरी। टिल्डा स्टैंड्स फॉर यूज़र होम डायरेक्टरी। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं कोई भी हिस्ट्री को तो बेसिकली डी कमांड के थ्रू से हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। तो हम लोग अपने जो स्क्रीन है इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं क्लियर कमांड के थ्रू से। इसके बाद हम लोग का जो कमांड आता है वो बेसिकली है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल। बेसिकली कोई भी कमांड जो यहाँ पे लिनक्स पे रन करता है या कोई भी यूटिलिटी अगर टर्मिनल में रन करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई एक मैनुअल होता ही होता है। बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर कमांड है उसका जो मैनुअल है हम लोग जो देख सकते हैं उसको मैन कमांड के थ्रू से। ये मैन कमांड का जो साथ साथ ये जो मैनुअल है इसके साथ साथ हम लोग और भी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कमांड का जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन होता है और कितने सारे ऑप्शंस इसके साथ यूज़ करते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग को मैन कमांड से मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मैन कमांड का कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मैन के साथ मैन जो कमांड है वो बेसिकली मैन उसके बाद स्पेस देके कोई भी कमांड अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे मैन टॉप ये जो कमांड है यहाँ पे रन किए थे उसका जो आउटपुट है वो पहले यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैन टॉप जो पर्टिकुलर कमांड है उसके बारे में हम लोग को मिल रहा है। जैसे टॉप जो है बेसिकली लिनक्स का एक प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। इसके सारे जो ऑप्शंस है उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ये जो कमांड का आउटपुट है यहाँ से निकालने के लिए और क्यू की प्रेस करना पड़ता है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आता है हम लोग यहाँ पे वो है सिस्टम का पावर ऑफ। पावर ऑफ कमांड के थ्रू से हम लोग कोई भी सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए होगा तो ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।